राजस्थान में अजमेर पत्रकारिता की पाठशाला रही है। बेशक जयपुर मुख्यालय से प्रकाशित राष्ट्रदूत और राजस्थान पत्रिका का भी योगदान रहा है, मगर अजमेर में दैनिक नवज्योति और दैनिक न्याय ने ऐसे कई पत्रकारों को जन्म दिया है जो आज विभिन्न बड़े समाचार पत्रों में प्रतिष्ठित हैं। दैनिक भास्कर के राजस्थान में आने के बाद पत्रकारिता को नई दिशा मिली। विषय की भूमिका के बाद पेश है अजमेर के जाने माने पत्रकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बनाई गई श्रृंखला की यह कड़ी। आज तो अखबार की नौकरी पूरी करने के बाद स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले अनेक महानुभाव हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले विरले ही थे। उनमें से एक हैं श्री गोविंद मनमानी। बात तकरीबन 1977 की है। तब से लेकर अब तक दैनिक नवज्योति, दैनिक न्याय और दैनिक हिंदू सिंधी समाचार पत्र में आपके लेख प्रकाशित होते रहे हैं। दैनिक पंजाब केसरी एवं दैनिक राष्ट्रीय सहारा से भी आप जुड़े रहे। आपको विशेष रूप से फिल्मी समीक्षा करने में महारत हासिल है। लंबे समय तक हर हफ्ते दूरदर्शन के कार्यक्रमों की समीक्षा भी करते रहे। आपने भोपाल पत्रकारिता महाविद्यालय की ओर से अजमेर में आयोजित पत्रकारिता प्रशिक्षण शिविर में जर्नलिज्म का भी कोर्स किया है। जब 1997 में अजमेर से दैनिक भास्कर शुरू हुआ तो इसकी विज्ञापन एजेंसी लेकर इस क्षेत्र में भी कदम रखा। एजेंसी का काम दैनिक नवज्योति और राजस्थान पत्रिका में भी जारी है। आपने पत्र मित्रता क्लब भी चलाया, ज्ञानदीप मंडल का गठन भी किया, सिंधी समाज की अनेक संस्थाओं के मीडिया सलाहकार व प्रवक्ता रहे हैं। श्री मनमानी का परिवार सिंध के नवा हालां से है। आपका पुश्तैनी व्यापार सराफा का है। आपका जन्म 2 जनवरी 1952 को अजमेर में हुआ। बचपन से ही प्रतिभावान रहे और सदैव कुछ नया करने को तत्पर रहते हैं। आपने 1971 में GCA से BSc का अध्ययन किया और 2 वर्ष तक आदर्श विद्यालय में अध्यापन कार्य किया। उसके बाद आजीविका हेतु स्पेन गए। 1973 से 1976 तक वहां रहे। लौटकर आपने आगरा गेट पर फैंसी स्टोर आरंभ किया, लेकिन लेखन कार्य भी करते रहे। वर्ष 1997 में नया बाजार में सर्राफा व्यवसाय भी करने लगे तथा 2007 में आपके सुपुत्र ने फार्मासिस्ट बनकर मेडिकल स्टोर आरंभ किया, जिसमें भी आपका सहयोग रहता है। 24 वर्ष की आयु में 1976 में आपका विवाह हुआ। आपके 2 पुत्रियां व 1 पुत्र हैं। आपको मंच संचालन में महारत हासिल है। गायन, शेरो शायरी भी करते हैं। इस हेतु सिंधी समाज की सभी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हिंदी लेखन के साथ सिंधी भाषा के विस्तार में आपका योगदान सराहनीय है। आप अरबी सिंधी एवं स्पेनिश भाषा भी सिखाते हैं। निःशक्त जन की निःशुल्क सेवा करते हैं। सरकारी एवं निजी विद्यालयों में जाकर कन्या शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु तत्पर रहते हैं और गांव-गांव जाकर पढ़ाई की अलख जगाते हैं। वयोवृद्ध बुद्धिजीवी होने के नाते आपको तकरीबन 40 साल के दरमियान सिंधी समाज की गतिविधियों की पूरी जानकारी है। आप धार्मिक विचारों के हैं और श्री आनंदपुर पंथ के अनुयायी हैं, किंतु स्वामी हृदयराम साहब को भी गुरु मानते हैं। इसके अतिरिक्त निरंकारी मिशन, प्रेम प्रकाश आश्रम और जतोई दरबार से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अपना इष्ट देव झूलेलाल को ही मानते हैं और हर वर्ष चेटीचंद समारोह में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। हाल ही चेटीचंद महोत्सव के दौरान सिंधी समाज महासमिति की ओर से आपको सिंधी भाषा की सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सिंधु रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। अजमेर नामा YouTube चैनल आपके स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता है।